दोस्तों सबके लाइफ में ये वाला फेस कभी ना कभी तो आता है क्योंकि वो जब प्यार में पड़ते हैं तब उन दोनों का जो रिलेशनशिप रहता है ना वो बिल्कुल ही अलग टाइप का होता है। दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार, प्यारी प्यारी बातें, मीठी मीठी बातें, एक दोनों के प्रति केयर, सब कुछ रहता है। लेकिन जैसे दिन बीतता जाता है वैसे ही उनका बिहेवियर बदलने लगता है। उसमें से तो कोई कोई ऐसा होता है जो अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा इग्नोर करना शुरू कर देते हैं और फिर जिस पार्टनर को इग्नोर किया जाता है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि यही मेरा पार्टनर है जो मेरे ऊपर पहले प्यार बरसाता था, अब वो बिल्कुल ही बदल गया है, अब वो मुझे प्यार नहीं करते हैं, अब वो मेरे से सही से बात नहीं करते हैं, अब वो मेरे को इग्नोर करते हैं, पहले जैसा वो वाला स्पार्क नहीं रहा। तो अगर आपके साथ ऐसा वाला सिचुएशन हो रहा है तो आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आज मैं आपको बताऊंगी अगर आपको ऐसा लगे कि पार्टनर बदल गया है, पहले जैसा प्यार नहीं करता है, तो फिर आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि पार्टनर फिर से पहले जैसा हो जाए। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है लड़का लड़की सबके लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। श्रीपा नर्सरी चैनल में न्यू हो तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मेरी आने वाली कोई भी ऐसे ही लव टिप्स के साइकोलॉजिकल वीडियो आप मिस ना कर जाओ। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट में आ जाते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जान लेंगे कि पार्टनर का प्यार कम क्यों हो जाता है। तो सबसे जो पहला पॉइंट है यह है दोस्तों, आप दोनों में अब बोरिंगनेस आ गया है, वो वाला स्पार्क नहीं रहा। इसका मतलब ये है कि आप दोनों एक दूसरे से बोर होने लगे हो। जब एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता तब तो अट्रैक्शन के बलबूते पे ही आप लोग काम करते हो ना, तो आप लोगों में तब बोरिंगनेस नहीं होता है, ऊब नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है और एक दूसरे के नेचर के बारे में दोनों बहुत अच्छे से जान जाते हो, एक दूसरे को बहुत अच्छे से पहचान जाते हो, समझने लगते हो, तभी ज़्यादा बोरिंगनेस आने लगता है। मतलब पता चल जाता है ना कि ये क्या बोलने वाला है, या फिर ये अब ऐसा बोलेगा, वैसा बोलेगा, ऐसे रिएक्ट करेगा। आप अगर कुछ हंसी वाली बात बोलोगे तो वो हंस देगा या फिर ऐसे ही रिप्लाई करेगा। तो ये सारा चीज़ें ना एज यूजुअल नॉर्मल हो जाता है। जैसे आपका नॉर्मल कोई काम होता है ना, खाना खाना, ब्रश करना, कपड़े पहनना, इसके ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होता, ये एज यूजुअल हो गया है। ठीक है, तो उसी तरह से जब रिश्ता भी होने लगे तब पार्टनर बोर होने लगता है उस रिश्ते से। तब उसको कुछ नया चाहिए, कुछ नया ऐसा चीज़ें चाहिए जिससे कि उसको स्पार्क मिले। ठीक है, इसीलिए आपको क्या करना है, जब भी आप देख रहे हो कि रिश्ता बदल रहा है, आपके पार्टनर बदल रहा है, उसका मूड बदल रहा है, वो आपके साथ अब पहले जैसा नहीं रहा, उसका प्यार कम हो रहा है, घट रहा है, तब तुरंत आपको अपने बिहेवियर को कॉन्शियस होके बदल देना है। अपने जो भी बिहेवियर आप उसके प्रति करते हो उसको बदलो। आपके जो भी रिएक्शंस होते हैं सामने वाले की बात पे या फिर गुस्से पे या फिर प्यार पे या फिर जो भी आपका रिएक्शन होता है ना, उसको बदल दो। ठीक है, इससे क्या होगा, सामने वाले को अचानक से झटका लगेगा, उसको लगेगा कि अरे यार इसमें कुछ चेंजमेंट हो गया, ये कुछ नया नया सा लग रहा है, कुछ बदला बदला सा लग रहा है, क्या इसका कोई और किसी के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा। फिर उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें आना शुरू हो जाएगा। तो जैसा आपका बिहेवियर है, जैसा आपका एक्शन है, जैसा आपका रिएक्शन है, उसको आपको बदलना शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा क्या आपको करना है, दूसरा है दोस्तों, आपको सामने वाले को हमेशा खुशी नहीं देना है। मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं, हमेशा वो अपने पार्टनर को खुश करने की कोशिश करते हैं, जो कि आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ी गलती होती है, जो आप समझ भी नहीं पाते हो। रिश्ता ख़त्म हो जाता है, फिर आप रोते रहते हो और सोचते रहते हो कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे मेरे पार्टनर को दुख मिले, तो फिर मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ। तो इसीलिए ही हुआ दोस्तों, क्योंकि आप कभी भी अपने पार्टनर को दुख देने की कोशिश भी नहीं किए। दोस्तों आप एक चीज़ समझो, अगर आप किसी को मीठा खिला रहे हो, कंटिन्यूअसली खिला रहे हो, कितना देर तक उसको अच्छा लगेगा। मानती हूँ कि कड़वा या फिर तीखे से मीठा बहुत अच्छा चीज़ है, लेकिन फिर भी एक लिमिट होता है ना हर चीज़ की। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा तीखा भी खिलाओगे, थोड़ा
कड़वा भी खिलाओगे, थोड़ा सा सॉल्टी भी खिलाओगे, थोड़ा सा मीठा भी खिलाओगे, अगर आप इस तरह का सारी चीज़ें को मिक्स करके खिलाओगे तो फिर वो ज़्यादा खुश हो जाएंगे, है ना। तो आपको उसकी जो भी इमोशंस है, इमोशंस में खुशी भी आता है, दुख भी आता है, ये चीज़ हमेशा याद रखना, गुस्सा भी आता है। तो उसका जो भी इमोशंस है ना, वो सारे इमोशंस पे आपको हवा देने की ज़रूरत है। मतलब कि उसको सिर्फ और सिर्फ खुशी नहीं फील करवाना है, उसको दुख भी देना है, कभी कभी उसको कभी कभी गुस्सा भी दिलाना है। अगर आप उसके सारे इमोशंस पे काम कर पाए तो फिर पार्टनर बहुत ही ज़्यादा आपके ऊपर अट्रैक्ट हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों जो दुख भी देता है, रुलाता भी है, हंसाता भी है, तो वो अपने पार्टनर के दिल दिमाग को एकदम से कैप्चर कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ खुशी फील करवाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप कोई जोकर नहीं हो कि हमेशा आप उसके सामने नाचते रहो और वो हंसता रहे, ये आपका काम नहीं है, ठीक है। अगर आपको उसे कुछ फील करवाना ही है तो सारे चीज़ों को फील करवाओ। कभी कभी दुख देना भी ज़रूरी है, कभी कभी जानबूझ के दो दुख, कभी कभी जानबूझ के गुस्सा दिलाओ। अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बोलूँ जानबूझ के आप उसको गुस्सा दिलाओ, झगड़ा करो, ये चीज़ नहीं है। जो बोलो उसको समझने की कोशिश करो। आपको हर एक फीलिंग्स का एक्सपीरियंस पार्टनर को करवाना है आपसे, ताकि वो आपसे कनेक्टेड हो जाए। जितना ज़्यादा आप उसके फीलिंग्स को कैप्चर कर पाओगे, मतलब कि जितना ज़्यादा आप उसको खुशी भी फील कराओगे, दुख भी फील कराओगे, कभी कभी बहुत खुशी फील कराओगे, ये सब चीज़ें करवाओगे ना, तो पार्टनर बहुत ही तेज़ी से आपसे कनेक्ट हो जाएंगे और आपको कभी वो छोड़ भी नहीं पाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों और एक चीज़ें आपको करना है। अगर आपको लगे कि पार्टनर बदल रहा है तो आपको कभी भी उसके पीछे नहीं पड़ जाना है कि तुम क्यों बदल रहे हो, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम ऐसा क्यों करते हो मेरे साथ, तुम मुझे क्यों दुख देते हो, ये सब चीज़ें आपको नहीं करना है। आई अंडरस्टैंड कि उस समय आपका मेंटल स्थिति बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है और आप बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हो और आप ये सब करे बिना रह नहीं पाते हो। तो ठीक है ना, एक बार तो कर लिए, करके देख लिए, कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो नहीं सुनता है उसको वैसे आप नहीं सुना सकते हो ना, उसको सुनाने का फिर और तरीका होता है। आप अगर उसके पीछे पड़े रहोगे कि मेरे को ऐसा क्यों करते हो, टाइम नहीं देते हो, मेरे साथ ऐसा बिहेवियर मत करो, मुझे प्यार करो, ये सब चीज़ें आप करते रहोगे तो उसका बिहेवियर बदलने वाला है नहीं। अगर होता तो आपके एक बार बोलने से ही बदल जाता ना। तो इतना अच्छा दिमाग उसका नहीं है, ऐसे वो नहीं समझेगा। उसको समझने का ये तरीका है, आप खुद को बदल दो। एक कहावत आपने सुने होंगे, किसी को भी सबक सिखाने का बेस्ट तरीका है कि आप खुद को बदल दो। तो आपको उसके पीछे पड़े रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके पीछे पड़ के आपको भीख मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने आप को बदल दो, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। अगर आप अपने आप को बदल सकते हो तो वो भी बदल जाएगा। लेकिन मुश्किल ये होता है ना, हम खुद को बदलते नहीं हैं, खुद के तरफ तो हम दिखते भी नहीं हैं। हमें लगता है हम जो भी है बेस्ट है, बेस्ट वर्जन है और सामने वाले में ही कमी है। तो यही गलती है। आप सोचो नहीं मुझ में ही कमी है, मैं ही कहीं ज़्यादा उसके ऊपर इन्वॉल्व हो रही हूँ या फिर हो रहा हूँ, मैं ही उसको ज़्यादा उसका पीछा कर रही हूँ। इस तरह से आप सोचो, सोच के आप खुद को बदलने की कोशिश करो। जैसे आप खुद को बदल दोगे वैसे ही सामने वाला ऑटोमेटिकली बदल जाएगा आपके लिए। लास्ट में मैं एक बात बताना चाहती हूँ, कभी भी पार्टनर को ऐसा फील मत कराओ कि आप उसकी ज़िंदगी से कभी भी नहीं जाने वाले हो। ये चीज़ अगर आप फील करवा दिए तो बस खत्म रिलेशनशिप में वो स्पार्क। क्योंकि जैसे उसको ये पता चल जाता है कि हाँ यार ये तो बस गाड़ी गैरेज हो गई, ये तो अब कहीं पे जाने वाला है नहीं, वैसे उसका सारा इंटरेस्ट घटने लगता है। क्योंकि दोस्तों इंसानी दिमाग का यही फितरत है कि कुछ भी चीज़ अगर हमें मिलना मुश्किल लगे हम उसके ही पीछे भागते हैं, और अगर वो चीज़ बहुत इजीली अवेलेबल हो जाए या फिर मिल ही जाए तो दिमाग उस चीज़ को लेके एकदम से रिलैक्स हो जाता है। तो इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रख के उसके सामने ऐसे ऐसे सिचुएशन बनाना या फिर ऐसे ऐसे बातें बोलना जिससे कि उसको ये फील हो कि आप परमानेंट नहीं रहने वाले, ठीक है। भले आप रहने वाले हो, भले आप उसके बिना मरे जा रहे हो, भले आप उसके बिना जियोगे नहीं, लेकिन वो सब बताने की चीज़ नहीं होता है। देखो पार्टनर की और आपके बीच में एक ट्रांसपेरेंसी अच्छा होता है, लेकिन सब चीज़ सभी के लिए नहीं होता है, ठीक है। तो आपको अपनी ये सारे फीलिंग्स को नहीं बताना है। बाकी चीज़ों में आप ट्रांसपेरेंसी दिखाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका अंदर का जो फीलिंग्स है पार्टनर को लेके कि आप छोड़ के नहीं जाने वाले, क्या करने वाले हो, उसके साथ शादी करने वाले, ये सब जो इनर फीलिंग्स है उसको खोल के नहीं बताने का, ठीक है।
तो आई होप आप समझ गए आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आप इसको ज़रूर अप्लाई करें। फिर देखो जो पहले प्यार बरसाता था अब वो फिर से प्यार बरसाएगा। ठीक है, ज़रूर अप्लाई करें, अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दे और ऐसे वीडियोस रेगुलरली चाहते हो तो श्री पर्णाश्री चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।